वालेकुम। आज मैं व्लॉग्स बना रही हूँ और मेरा नाम सुफिया है और आप सब ठीक ठाक हो। और ये घर भी मेरा और ये स्कूल भी मेरा है और ये मेरी बहन आती है। हेलो और ये मेरे पापा। ये व्लॉग बड़ा नहीं पई हम मिलेंगे ना। ये मेरा भाई है, इसको बहुत तेज बुखार है, ये सोया हुआ है। और ये मेरी मम्मा जी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो व्यूअर्स? ठीक ठाक हो? कैमरा ऊपर चला। कैसे हो व्यूअर्स? ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक आप सबको ठीक ठाक रखे। आज फुकिया व्लॉग बना रही है। आप फुकिया ने बोला है कि मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं छोटे को पकड़ के बैठी हूँ, उसको बहुत तेज बुखार है, 3-4 दिन से हॉस्पिटल में दाखिल भी रहा है, तो इसी वजह से ये बहुत इसकी वजह से टेंशन में हूँ। तो आज फुकिया ने व्लॉग शुरू किया हुआ है। इधर ऊपर रखे ना फुकिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आपके रोजे सारे अच्छे गुजरे होंगे। ये मोहसिन है, मोहसिन है माशाल्लाह, आज रोजे 5वां रोजा है। मोहसिन भी रोजे रख रहा है। मोहसिन शरारती बहुत है, हर हाँ। किसी को बहुत मारता है। अयो सब भाई किसी को कभी मिले ही ना। तो मसाला नहीं इसके आज क्या बना रही अफ्तारी किसकी चीज? अफ्तारी तो आज कद्दू के बना पकौड़े वगैरह आज बना हमको रही। बताना है कद्दू के पकोड़े कैसे बनते हैं। हाँ, कद्दू के पकौड़े आप सबको दिखाएंगे कैसे बनते हैं। हम कद्दू लोग काटने कैसे हैं, कितना कितना पीस रखना है। हम लोग जरूर वो बताएंगे आप सबको। बहुत चीजें हम खाते हैं। तो वो हम सब आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। हम लोग तो खाते ही कद्दू आलू और वाले बनाने भी कभी। सरसों के तेल में है। हाँ, सरसों का जो तेल है हम लोग वही यूज करते हैं। हम लोगों ने दूसरा तेल कभी ये घी वगैरह नहीं कभी यूज घी किया। वगैरह घी वगैरह भी कभी यूज नहीं हम लोगों ने किया। तो इसी वजह से ये देखें। तारीख करें बात, जरा मैं हुसैन को लिटा लूं। आज हमारा बेटा जो है ना वो बहुत सख्त बीमार है। वो देखें वो मम्मा की झोली में हुसैन पड़ा हुआ है। तो आप इसको लाजमी सपोर्ट किया करें। टिकटॉक पे तो इसके माशाल्लाह बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह हो जाएगा। जो बंदा सब्सक्राइब करता है ना तो ज़ाहिर बात है बंदे को खुशी होती है। मुझे भी क्या हर बंदे जिधर के जिधर से आप लोग सब्सक्राइब करते हैं उधर अपना नाम जरूर लिखिए करें। हाँ, जिधर से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपनी सिटी का नाम भी बता दिया तो करेंगे हम इस सिटी से बात कर रहे हैं। ये अतिया से बात करें। जी अतिया बात करो, पूछो ना आपका हाल चाल क्या है, ठीक हो? ये मेरी बेटी अतिया है, ये बहुत सख्त बीमार हो गई थी। दांत दिखाओ, ये इसके दांत चेक कर, चूहा खा गया है। ये इसका दांत चूहा खा गया है। ये बीमार हो गई थी, हम इसको लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए थे तो उधर से इसका इलाज हुआ है। ये बचपन में ना बेचारी 1.5 महीना हॉस्पिटल में पड़ी रही थी। इसका कोई थोड़ा सा इशू बन गया था। हाँ ये बात कर, ये बड़ा शैतान, आप चेक कर लें। मदरसे गया है, मदरसे गया पढ़ने फिर। हेलो गाइस, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? आज हम लोग, मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है। देखे वो 2 दिन हॉस्पिटल में आख मैं मंगण में ना रोड आते मैं रोड पे मंगण में ना आख मैं रोड पे मंगण में ना आख ना ये रोडन से भाई मार मंगण में ना उन्होंने लोगों को पैसे मांगता नहीं। लोग 5 रुपए भी नहीं देते। हाँ कोई 5 रुपये भी नहीं दिया। छोटे भाई को भगा देते हैं, कहते हैं चले जाओ यहाँ से। हाँ। फकीर कहाँ से आ जाते हैं। हुसैन की आप चेक कर लें, हुसैन को देखें, हुसैन बहुत तंग कर रहा है। देखिए हुसैन है नहीं, वो रो रहा है। ये देखिए जी हमारा हुसैन कुछ नहीं करने दे रहा है। ये कह रहा बस उठाई रखो, बुखार है। शायद उधर दिखाएं, नहीं वो नहीं कर रहा। जो देखिए हुसैन इस दुआ करियो मेरे बेटे को अल्लाह पाक शिफा दे, ये बहुत ज्यादा बीमार है। जी भाई अफ्तारी का टाइम हो गया है और हमने आपको कहा था कि हम आपको दिखाएंगे कि कद्दू के पकोड़े कैसे बनते हैं। केड़े पकोड़े? कद्दू के आज हम पकौड़े बना रहे हैं। केड़े पकोड़े? कद्दू के। चुप कर, केड़े पकोड़े? कद्दू के पकौड़े। उनंडा बताओ ना उनको, हम कद्दू वाले पकोड़े बना रहे हैं, बताओ। बताए और बताओ उनको ना, उधर देख के बताओ, हाथ नीचे करो।
हाथ नीचे करो, बताओ उनको। हमको तो बना दिया। कद्दू वाले पकौड़े बना रहे हैं। ये देखो जी, कद्दू काटे जा रहे हैं। ये देखें, नीचे कैमरा करे ना, ये देखे ऐसे काटती हूँ ब्रीक ब्रीक, जैसे वो आलू अंडे नहीं बनाए, आलू अंडे नहीं जब बनाते वो काटते हैं, ऐसे काटते हैं। ये देखे ब्रीक ब्रीक काटने पड़ते हैं। ये देखे ऊपर करे ना थोड़ा, हाँ ऐसे नीचे रखे, ऐसे ऐसे ब्रीक ब्रीक काटना पड़ता है, ऐसे ऐसे। इसको फिर टमाटर डाल के, थोड़ा अदरक डाल के, नीचे देख लें, चेक कर लें। हाँ नीचे देख लें, ऐसे काट के, और इन सबको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। टमाटर पाना है, थोम अदरक डाल के, अपना पालक वगैरह डाल के अपना ये बनाए। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है, आलू से बेहतर है। और जब निकालेंगे फिर दिखाते हैं। हाँ तो फिर खा के आप निकालेंगे तब भी दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं, ये हल्के होते हैं और पेट वगैरह भी इनसे नहीं खराब होता, ठीक होते हैं। जो आलू वाले होते हैं वो, उनसे तो इंसान खा के बीमार ही हो जाता है। कद्दू के पकोड़े कैसे होते हैं भाईजान, मैं आपको बताऊं ना, इतने मज़ेदार होते हैं कद्दू के पकोड़े। यकीन करें, आप 15-20 भी खा जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। हल्के होते हैं। हाँ भाई, कितने कितने खाते हो? हम तो इतने खा लेते हैं। 8-8, 9-9, ये 8-8, 9-9 खा लेते हैं। अगर आलू वाले आप उस 5-6 खा लेना तो आपके पेट में मरोड़ पड़ जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। लेकिन ये कद्दू है, नरम है। और दूसरी बात ये है कि जब मेरे वालिद साहब थे, उनके बाद हमने सरसों का तेल शुरू किया हुआ है। सरसों के तेल से ही हम खाना बना रहे हैं शुरू से। पकौड़े भी उसी में भी निकालते हैं। अभी निकालेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कद्दू के पकौड़े कैसे निकलते हैं। पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, आप चेक करें पकौड़े हमारे। ये देखें, बताएं जी पकौड़े, ये देखें जी, ये हैं कद्दू के पकौड़े। कौन से हैं? कद्दू के, कौन से? कद्दू के पकौड़े हैं। ये आप चेक कर सकते हैं जी, इफ्तारी का टाइम हो गया, ये कद्दू के पकौड़े बन गए हैं। अभी बन भी रहे हैं। बीच में वो सरसों का तेल है बीच में। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनते हैं। कैमरा जरा पीछे करें। ये देखे, छोटा भी मुझे काम नहीं करने दे रहा है, ये झोली में लेटा हुआ है, बैठ के बस कर रही हूँ काम। कौन से पकौड़े बन गए हैं? कद्दू के। कद्दू हैं? कद्दू उनको बता, कद्दू के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको इसी तरह वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी लेके आते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कैसे? मेरे हाथ गंदे हैं, वैसे लगा हुआ है तो वापस इसलिए कर रही थी। अल्लाह हाफिज़।